एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब की। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म। अब बात करते हैं पहचान की। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, अब आप कहोगे यह पहचान तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की है, लेकिन नहीं, प्लस में आएगा टाइम से। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, लास्ट में रहा हूँ मिला, यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। अगर मैं कहूँ मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो रहा हूँ प्लस में सुबह से, टाइम से आया ना, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज बीन एंड हैव बीन। सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू एंड जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज करते हैं। सब्जेक्ट ही, शी, इट, राधा, कृष्णा एंड जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज करते हैं। अब सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, रहा हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन बीच में क्या आया, सुबह से, टाइम से। पहचान क्या बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, रहा हूँ, रहे हो या रही हूँ, प्लस में टाइम से। तो रहा हूँ प्लस में सुबह, क्या है, टाइम है ना, तो सुबह से। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। इंग्लिश में बनाते हैं और ये अफर्मेटिव है। सबसे पहले क्या भी नहीं है, बीच में नहीं भी नहीं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला। यहाँ काम कौन कर रहा है, मैं, और मैं को कहते हैं आई। बेटा सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज बीन, हैव बीन। आई भी दे, यू प्लूरल के साथ हैव बीन। तो यहाँ पर क्या आएगी बेटा, हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब आएगी, लेकिन मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या होती है, काम। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है बेटा, पढ़ाने का। पढ़ाने को कहते हैं टीच, लेकिन फोर्थ फॉर्म बनेगा टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग। देखिए, सुबह से, हमें पता है सुबह को क्या कहते हैं, मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, से। टाइम से पहले, टाइम क्या हमारा मॉर्निंग, तो मॉर्निंग से पहले हमको लगाना है यहाँ पर सिंस या फिर फॉर। सिंस का यूज भी करना है और फॉर का यूज भी, लेकिन दोनों में से एक लगाना है। आप पहले डिसाइड करते हैं सिंस का यूज कहाँ करते हैं और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। ये तो पता है कि हमको टाइम से पहले करना है, आया समझ में। सिंस का यूज, देखिए, जब हमें सेंटेंस में पता चले कि कोई काम शुरू कब हुआ, तो वहां पर क्या यूज करना है, सिंस का। जब सेंटेंस में पता चले कि कोई काम शुरू कब हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहां पर यूज करना है सिंस का। लेकिन जब हमें सेंटेंस में पता चले कोई काम तो हो रहा है, लेकिन उस काम को कितना समय हो गया है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ मैं 8 बजे से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ क्या पता चला, पढ़ाने का काम शुरू कब हुआ, 8 बजे। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, सिंस आएगा। अगर मैं कहूँ आपसे मैं आपको 8 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो मालूम क्या पड़ा यहाँ पे, पढ़ाते पढ़ाते 8 घंटे हो गए। आया समझ में। जब मालूम पड़े कोई काम कितने समय से हो रहा है, कितना समय हो गया उस काम को करते करते, वहां पर यूज करेंगे फॉर। और जहां पर मालूम पड़े कि कोई काम शुरू कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ, वहां पर यूज करेंगे सिंस। उम्मीद करता हूँ सिंस फॉर क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे पता क्या चला बेटा, पढ़ाने का काम शुरू कब हुआ। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे बेटा, सिंस। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, राधा 2 बजे से टीवी देख रही है। 2 बजे से, टाइम से, रही है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अफर्मेटिव है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बेटा यहाँ पे, राधा। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, राधा हैज बीन। उसके बाद क्या आएगी बेटा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, देखना, टीवी देखना, मतलब मेन वर्ब क्या है, देखना। क्या आएगा, वॉच। और फोर्थ फॉर्म क्या आएगा बेटा, वॉचिंग। राधा हैज बीन वॉचिंग, क्या देख रही है, टीवी। अब देखिए कब से देख रही है, 2 बजे से, तो 2 o'clock। बजे को कहेंगे ओ क्लॉक, कब से, 2 बजे से, 2 o'clock।
अब मुझे बताओ, राधा 2 बजे से टीवी देख रही है, इस सेंटेंस में क्या आएगा? यहाँ पर टाइम से पहले सिंस आएगा, फॉर आएगा। क्या आएगा? क्या मालूम पड़ा? फॉर का यूज कहाँ करते हैं? जब काम करते करते कितना समय हो गया तो वहां पर फॉर आएगा। और काम शुरू कब हुआ, स्टार्ट कब, वहां पर आएगा सिंस। तो यहाँ पर क्या मालूम पड़ा? उसने टीवी देखने का काम 2 बजे शुरू किया था ना, तो क्या मालूम पड़ा इस सेंटेंस में? काम शुरू कब हुआ, तो यहाँ पर सिंस आएगा ना बेटा। आप तो फॉर बोल रहे हो, क्या आएगा यहाँ पर? सिंस। वह पिछले सप्ताह से अंग्रेजी नहीं सीख रही है। पिछले सप्ताह से टाइम आ गया बेटा, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, लेकिन नेगेटिव है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। वह सब्जेक्ट क्या बनेगा? शी। सब्जेक्ट के बाद क्या आती बेटा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है, लेकिन हैज बीन कितने वर्ड आ गए? 2। हैज बीन, तो नॉट हमेशा फर्स्ट वर्ड के बाद लगाएंगे। तो हैज, उसके बाद क्या आ गया बेटा? नॉट। ये कैसे बचा हुआ? बीन। इतना क्लियर है? हैज बीन के बाद नॉट नहीं लगाना है, हैज फर्स्ट वर्ड है, फिर नॉट, फिर बीन। अब क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है बेटा? सीखना। सीखने को कहते हैं लर्न, लेकिन आईएनजी फॉर्म लर्निंग। क्या सीख रही है? अंग्रेजी, इंग्लिश। शी हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। कब से बेटा? पिछले सप्ताह से। देखिए पिछले को कहेंगे लास्ट और सप्ताह को कहेंगे वीक। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। अब यहाँ पर सिंस आएगा, फॉर आएगा। थोड़ा सोचना, विचार करना। देखिए वह पिछले सप्ताह से अंग्रेजी नहीं सीख रही है। हमें सेंटेंस में मालूम पड़ा अंग्रेजी सीखने का शुरू कब नहीं हुआ, ये मालूम पड़ा ना, पिछले सप्ताह से। अब यहाँ पर क्या बोला? अभी जैसे मान लो ये वीक चल रही है, सप्ताह है हमारा, और अभी हम इस सप्ताह में चल रहे हैं। ये वीक है ना, सप्ताह, और ये कौन सा है? पिछला सप्ताह। तो फिक्स है ना, निश्चित है, हमको पता है इस सप्ताह से काम शुरू कब नहीं हुआ, तो वहां पर क्या करेंगे? सिंस। और ऐसा याद कर लो आप, जब भी लास्ट या फिर नेक्स्ट आए उससे पहले आपको सिंस लगाना है। लास्ट या फिर नेक्स्ट, तो वहां पर आपको सिंस लगाना है। वह इंदौर में 2 वर्षों से नहीं रह रही है। वह इंदौर में 2 वर्षों से नहीं रह रहा है। नहीं आया बीच में, नेगेटिव सेंटेंस है, और रहा है 2 वर्षों से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान लिया आपने, नेगेटिव है। सबसे पहले क्या आया बेटा? सब्जेक्ट, मतलब वह, ही। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, लेकिन हैज बीन नॉट लिखो या हैज नॉट बीन? ही हैज नॉट बीन। मेन वर्ब क्या बेटा? रहना। रहना को कहते हैं लिव, आईएनजी फॉर्म लिविंग। कहाँ नहीं रह रहा है वो? इंदौर में, तो इन इंदौर। यहाँ पर क्या मालूम पड़ा? वो इंदौर में 2 वर्षों से नहीं रह रहा है। यहाँ ये मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा यहाँ से? बताइए। He has not been living in इंदौर। कब से? 2 वर्षों से, तो 2 years, 2 वर्षों से। लेकिन अब इससे पहले क्या आएगा? सिंस या फॉर लगाना है, टाइम से पहले सिंस या फॉर। लेकिन अब क्या आएगा? सिंस आएगा, फॉर आएगा। यहाँ पर आएगा बेटा फॉर, क्योंकि नहीं रहते, मतलब रहने काम नहीं हुआ ना, लेकिन काम कितना हुआ ये मालूम था। काम कितना हुआ? 2 साल हो गए, ऐसा बता रहा है ना वो। आया समझ में? 2 सालों की बात कर रहा है, ये थोड़ी ना मालूम पड़ा कि शुरू कब किया। आया समझ में? तो रहने का काम कितना हुआ, वहां पर आएगा फॉर। He has not been living in Indore for 2 years। क्या आप 20 मिनट से पढ़ाई कर रहे हो? सबसे पहले क्या आया? लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ये है इंट्रोगेटिव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पे? हैज बीन और हैव बीन दोनों है, लेकिन सब्जेक्ट क्या? आप, मतलब यू के साथ हैव बीन। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आती है हैव बीन, लेकिन इसमें 2 वर्ड आ गए, तो सबसे पहले लिखेंगे हैव। क्या लिखेंगे बेटा? हैव। उसके बाद राइट करेंगे सब्जेक्ट। इसका बचा हुआ क्या है? बीन। हैव यू बीन, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब क्या है बेटा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना को कहते हैं स्टडी, लेकिन आईएनजी फॉर्म स्टडीइंग। हैव यू बीन स्टडीइंग। कब से बेटा? 20 मिनट से। क्या कहेंगे? 20 मिनट से। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमें सिंस या फॉर क्या आएगा बेटा? फिर गलती करी, यहाँ पर आएगा फॉर। जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा क्या आप 20 मिनट से पढ़ाई कर रहे हो, मतलब
पढ़ाई को 20 मिनट हो गए, काम पढ़ाई करते करते 20 मिनट की बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ी ना मालूम पड़ा कि काम शुरू कब किया, ये मालूम पड़ा कि पढ़ाई करने का काम कितने समय से हो रहा है, वहां पर क्या आएगा फॉर। क्लियर हुआ सबको? लास्ट सेंटेंस, क्या वे बहुत देर से खेल रहे हैं, क्या वे बहुत देर से खेल रहे हैं। सबसे पहले क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट क्या हमारा वे, मतलब दे, इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा हैव बीन, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट दे, इसका बचा हुआ क्या है बेटा बीन, हैव दे बीन, फिर कौन सा अब क्या आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है खेलना, खेलने के लिए आएगा प्ले, लेकिन आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। अब क्या लिखा है बहुत देर से, ये बहुत देर क्या है बेटा टाइम है हमारा, तो बहुत देर को कहेंगे अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अ लॉन्ग टाइम से पहले हमको सिंस या फॉर लगाना है, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे क्या आएगा फॉर आएगा, क्यों आएगा बेटा, देखिए क्या वे बहुत देर से खेल रहे हैं, हमको ये थोड़ी ना मालूम पड़ा जब वो गेम्स खेलने गए बाहर तो शुरू कब किया, ये थोड़ी ना मालूम पड़ा, हमें ये मालूम पड़ा कि बहुत देर हो चुकी है, आया समझ में, किसी काम को कितना समय हो गया ये मालूम पड़ा, तो वहां पर आएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैव दे बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके